अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज करेंगे फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है द एंगुलर स्पीड इन रेडियंस पर आवर फॉर डेली रोटेशन ऑफ आवर अर्थ इज। एंगुलर स्पीड रेडियंस पर आवर में कैलकुलेट करनी है, तो हम रोज़ाना हमारी अर्थ जो है वो 2 पाई रेडियंस ये ट्रैवल कर लेती है। 2 पाई रेडियंस कितनी देर में? 24 आवर्स में। तो इसके नीचे डिवाइडेड बाय आना चाहिए 24। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 को 24 से कैंसिल कर दें तो फिर ये इसका आंसर आएगा पाई बाय 12। तो इसलिए हमारा आंसर जो करेक्ट है वो डी ऑप्शन है, पाई बाय 12 आवर्स। तो रोज़ाना अर्थ 2 पाई रेडियन कवर करती है। 2 पाई का मतलब पूरा एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है अपने एक्सिस के गिर्द 24 घंटे में। तो हम 2 पाई बाय 24 लिख के उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये यहाँ हमारे इस फॉन्ट में हम एक्सेलरेशन कोई भी लेटर स्मॉल नहीं लिख सकते, तो ये आपको कैपिटल लिखा नज़र आ रहा है। असल में फार्मूला ये यूँ लिखना है हमने, ए इक्वल्स टू स्मॉल आर के साथ आपने लिखना है अल्फा, ये फार्मूला है। तो जब ये फार्मूला लिखा हो तो थीटा क्या है? थीटा है 90 डिग्री। डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। वो कैसे? बेसिकली ये फार्मूला है ए इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर, दोनों वेक्टर हैं ये, तो ये फिर वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। तो आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट में जब ओपन करेंगे तो एंगल आ जाएगा साइन का, साइन थीटा। तो साइन का एंगल मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, इसीलिए इसका आंसर जो है वो 90 डिग्री करेक्ट आंसर है। ए इज इक्वल टू आर अल्फा साइन थीटा लिखेंगे तो थीटा 90 पुट करेंगे तो साइन 90 इज 1। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। तो इसमें कई बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले गिवन हैं, जैसे हुप का mr स्क्वायर होता है, डिस्क या सिलेंडर का हाफ mr स्क्वायर होता है। इसी तरह जो स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के गिर्द जब वो रोटेट कर रही हो तो 2/5 mr स्क्वायर होता है। यहाँ बेशक क्वेश्चन में बुक ने नहीं लिखा कि ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, लेकिन हम यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आंसर देंगे। हाँ, इसमें फ़र्क आ सकता है कब? जब आप इसको ऐसे क्वेश्चन बना के दें कि जैसे ज़मीन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सन क्या है? तो वो होगा सिंपल mr स्क्वायर। और इसी तरह अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि ये फार्मूला हम यही करेक्ट इसका फार्मूला हम देंगे, क्योंकि तफसील से आंसर नहीं पूछा हुआ, तो हम ये बताएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 है पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a horizontal plane. It follows. तो ये बेसिकली सर्कुलर मोशन का जिक्र किया जा रहा है। सर्कुलर मोशन को ज़रा तफसील से इस तरह लिखा जाता है कि कोई भी बॉडी जब सर्कल में घूम रही होती है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंट होती है अपने सर्कल के साथ, और जो फोर्स है वो इनवर्ड होती है सेंटर की तरफ। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन करेक्ट है हमारी, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन नंबर 5 है अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड हैज, कांस्टेंट स्पीड के साथ जब वो चल रही है तो एक सर्कल में उसकी फिर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स भी कांस्टेंट है। तो इसमें जो आप हेल्प लेंगे वो फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का,
F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। तो v स्क्वायर ओवर r जो है ये एक्सेलरेशन होती है। तो अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो फिर ए ऑप्शन करेक्ट होगी, ये वाली, उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है एस्ट्रोनॉट्स अपीयर वेटलेस इन स्पेस बिकॉज। इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है। ज़्यादातर स्टूडेंट जब भी हम क्वेश्चन देते हैं ये ए ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रेविटी उधर मौजूद है, ग्रेविटी की वजह से ही तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो ऐसे सैटेलाइट में हैं जो ज़मीन पे वापस भी आ जाता है। अगर ग्रेविटी ना हो तो फिर तो उनके लिए वापस आना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए सैटेलाइट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी में वेटलेसनेस होती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन इज कांस्टेंट फॉर अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम का कांस्टेंट होना ज़रूरी है सैटेलाइट के लिए, जब वो अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है या कोई और सैटेलाइट है किसी और चीज़ के गिर्द, सन के गिर्द तो प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। इसी तरह मार्स के गिर्द जब भेजते हैं ये, तो वो फिर मार्स के गिर्द उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर वुड। ये इंक्रीज करेगी इक्वेटर के ऊपर, वो क्यों? ये फार्मूला आपकी बुक में तो नहीं है, मैं लिख रहा हूं कि जी एट इक्वेटर, इसके नीचे हम इक्वेटर ई क्यू लिख रहा हूं, इक्वेटर जी एट इक्वेटर इक्वल्स टू जी 9.8 वाली जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट अराउंड द एक्सिस ऑफ अर्थ v स्क्वायर ओवर r एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है v स्क्वायर ओवर r। तो यहाँ पे आप ये देखें कि अर्थ सडनली स्टॉप्स, जैसे ही स्टॉप होगी तो ये जो v है ये जीरो हो जाएगा v। तो ये जैसे ही जीरो होगा तो इस g में से जो अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो रही थी, माइनस हो रही थी, वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि g एट इक्वेटर इंक्रीज कर जाएगी जब अर्थ सडनली स्टॉप कर दे अपने एक्सिस के गिर्द घूमना। क्वेश्चन नंबर 9 है if solid sphere and solid cylinder of same mass and density rotate about their own axis the moment of inertia will be greater। तो दोनों के फार्मूले देख लें। स्फेयर का भी लिखा था आपने फार्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिखा हुआ देखा था, वो था 2/5 mr²। और सॉलिड सिलेंडर का होता है 1/2 mr²। तो दोनों में mr² तो मौजूद है। आप ये देखें हाफ ज़्यादा है या 2/5 ज़्यादा है। कैलकुलेटर पे करना हो तो वहाँ पे आप चेक कर लें, लेकिन इतनी कैलकुलेशन तो आपको खुद कर लेनी चाहिए। 2/5 जो है ये 0.4 बनता है, 2/5 0.4 बनता है, और 1/2 0.5 बनता है। तो 0.5 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 0.4। Therefore, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड स्फेयर। तो फिर हमारी जो ऑप्शन करेक्ट हुई वो है सॉलिड सिलेंडर वाली। क्वेश्चन नंबर 10 है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन एस्ट्रोनॉट ऑन अर्थ सरफेस इज 650 न्यूटन डाउन। लाजिम बात है ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ 650 न्यूटन। व्हेन शी इज इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS भी उसे कहते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हर इज, वो सेम होगी, एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हर इज, जो 650 न्यूटन है वो ज़मीन पे उसकी
बॉडी का वेट है तो वहां पे भी उतना ही है, तो वेटलेस क्यों है? तो वो जो पीछे क्वेश्चन गुजरा है वहां से आंसर आएगा। अब अगर कोई पूछता है कि भाई फिर वो वेटलेस क्यों है वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो वेटलेसनेस इस वजह से है कि जो स्पेस स्टेशन है वो फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में है अराउंड द टुवर्ड्स द अर्थ। हाँ, उसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो पुट की जा सकती है, कब? कि वो स्पेस स्टेशन अपने एक्सिस के गिर्द एक खास फ्रीक्वेंसी से रोटेट करा दिया जाए, तो फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी उसमें बन जाएगी। हाँ, वेट उस एस्ट्रोनॉट का सेम रहेगा, जो अर्थ पे है वही स्पेस स्टेशन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स डाउन एन इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग। एक सॉलिड सिलेंडर इंक्लाइन प्लेन से नीचे जा रहा है, रोल करता हुआ। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास हाफ mr स्क्वायर है। एट एनी इंस्टेंट वाइल इन मोशन इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इसके नीचे ROT लिख रहे हैं, रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो इसको टोटल मैंने T लिख दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और टोटल में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जीज आएंगी, यानी नीचे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। हाफ I ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब इसमें आप I की वैल्यू बेशक यहाँ पे पुट कर दें, या पहले इसको कुछ सिंप्लीफाई कर लें, हाफ कॉमन ले लें नीचे से, तो ऊपर वाले हाफ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बाकी बचेगा फार्मूला I ओमेगा स्क्वायर ओवर I ओमेगा स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर। अब इसमें I ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लें ताकि वो आपको सिंप्लीफाई करने में, यहाँ भी पुट किया जा सकता था I की दोनों जगह पे वैल्यूज। जब यहाँ से इस जगह से I ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, और mv स्क्वायर के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा I ओमेगा स्क्वायर। और जो कॉमन लिया है उसको आप इधर ब्रैकेट बना के बाहर लिख देंगे, यहाँ पे I ओमेगा स्क्वायर। तो इसको आप कैंसिल कर दें, ऊपर से I ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल। अब इसमें I की वैल्यू पुट कर दें, तो ऊपर 1 है, और ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर दें, तो mv स्क्वायर I की वैल्यू 2/5 mr स्क्वायर, सॉरी हाफ mr स्क्वायर। तो इसको हम
हाफ एम आर स्क्वायर, 2/5 तो सफ़ेयर का होता है, ये तो सॉलिड सिलेंडर है, हाफ एम आर स्क्वायर और ये आर है, और इसके साथ जो ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा को आप लिख दें वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ओमेगा इक्वल होता है वी ओवर आर के, तो वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर हमने लिख दिया। यहाँ पे आर स्क्वायर से कैंसिल, एम वी स्क्वायर एम और वी स्क्वायर से कैंसिल, तो ये जो 2/3 फ्रैक्शन में है ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम यूँ लिखेंगे इक्वल के साइन के बाद 1/1 प्लस 2 ऊपर चला गया तो यहाँ पे आ गया 1 + 2, तो ये आंसर बना 1/3। तो ये सी ऑप्शन में ये आंसर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक इसमें एमसीक्यू ऐसा था जिसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ा, तो इसको आप बेशक 2 बार देखिएगा। उम्मीद है आपको सारे ये एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 5 के समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।